Question is saying the electric field above a uniformly charged non-conducting sheet is E. If the non-conducting sheet is now replaced by a conducting sheet with the charge same as before, the new electric field at the same point is x by 2e. Then x will be. अब जैसा कि हम जानते हैं नॉन कंडक्टिंग शीट में चार्ज जिस लोकेशन पर है उसी लोकेशन पर रहेगा, यानी अगर ये हमारी नॉन कंडक्टिंग शीट है और थोड़ी देर के लिए हम एज्यूम करते हैं कि इस पर चार्ज प्लस क्यू है, तो ये चार्ज सारा का सारा रहेगा केवल सरफेस पर, सॉरी अंदर। तो इसकी वजह से जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, यानी अगर हम यहाँ पर ऐसे एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाते हैं, ये सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस अगर शीट को हम 3D में दिखाएंगे तो शीट कुछ ऐसी दिखेगी, इट्स लाइक दिस। इस पे चार्ज ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने की वजह से अब हम यहां पर एक छोटा सा गॉसियन सरफेस लेंगे और एक सेम डिस्टेंस पर, यानी ये सेम डिस्टेंस और इधर भी सेम डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने मानी हुई है, इधर भी ई और इधर भी ई, यानी यहां पर भी ई है और यहां पर भी ई है, सेम डिस्टेंस है, सिमेट्री है, इसलिए हम दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई मान सकते हैं। अगर हम यहां पर एरिया वेक्टर बनाएंगे डीएस तो एंगल है 0 डिग्री, यहाँ एरिया वेक्टर बनाएंगे डीएस तो एंगल है 0 डिग्री, लेकिन अगर यहाँ एरिया वेक्टर बनाएंगे डीएस तो एंगल बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर बीच में 90 डिग्री, यानी यहाँ एरिया वेक्टर अगर बनाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में ये एंगल बन जाएगा 90 डिग्री। तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम बोलेंगे क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस, फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं हम, इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी क्यू कौन सा, जो ये वाला चार्ज है, केवल इस वाले चार्ज की बात करें तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस फॉर सरफेस S1। अब S1 हम ये वाला सरफेस मान लेते हैं, प्लस फिर आता है इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस फॉर सरफेस S2। S2 मतलब कर्व सरफेस, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी एस हो जाएगा 0, प्लस आएगा ई डॉट डी एस फॉर सरफेस S3 एंड इट शुड बी इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ ई डॉट डी एस फॉर सरफेस S1 एंड S2 दोनों सेम हो जाएंगे, तो जो आएगा 2 टाइम्स ऑफ ई डी एस कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी, यानी यहाँ डी एस को इंटीग्रेट करेंगे, ए आएगा यानी इसका एरिया, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ई इंटू ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए, ये हो जाएगा सिग्मा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो हो गया हमारा नॉन कंडक्टिंग शीट की वजह से। अगर कंडक्टिंग शीट है तो क्या होगा, अब चार्ज की वैल्यू तो सेम ही, तो कंडक्टिंग शीट होने की वजह से हमें मालूम है कंडक्टर की प्रॉपर्टी है चार्ज हमेशा सरफेस पर होगा, यानी ये रहा चार्ज, तो ये चार्ज सरफेस पर रहेगा, यानी इट इज बिहेविंग एज इफ वी हैव टू नॉन कंडक्टिंग पैरेलल शीट्स। अब चार्ज की वैल्यू दोनों पर Q/2 और Q/2 हो जाएगी, इसका मतलब चार्ज डेंसिटी भी σ/2 और σ/2 हो जाएगी। तो अगर हम बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, यानी ये मान लीजिए हमारी लेफ्ट शीट है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, दैट इज जो हमारी चार्ज डेंसिटी इसको हम सिग्मा डैश मान लेते हैं, इसको भी सिग्मा डैश मान लेते हैं, दैट इज एक की वजह से, यानी लेफ्ट शीट को हम मान लेते हैं शीट ए और लेफ्ट राइट शीट को शीट बी। तो पहले आएगा ई ए दैट इज इक्वल टू सिग्मा डैश अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, बी की वजह से भी इसी डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई बी, ये भी कितना होगा सिग्मा डैश अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जब हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकालेंगे ये आएगा ई ए प्लस ई बी, यानी अगर हम शीट के बाहर निकालते हैं तो इट इज इक्वल टू 2 सिग्मा डैश अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा सिग्मा डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा डैश इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2, ये हो जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द ओल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जो नॉन कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड था, नॉन कंडक्टिंग शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उसके बराबर। इट मींस बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर इक्वल, सो
ई डैश इज इक्वल टू एक्स बाई टू ई में एक्स की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 1, सॉरी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2, क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड हैं बराबर। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन।